फिर मान्यवर काशीराम साहब ने क्यों कहा कि एक सांपनाथ है और एक नागनाथ है, और हरी घास के अंदर भी हरा सांप है, क्यों कहा था कांग्रेस को? हरे घास का हरा सांप उन्होंने कम्युनिस्टों को कहा था। क्यों? जी। क्योंकि कम्युनिस्ट जो है ना, हमारी जो जरूरत है उस तरह का भाषण देता है, लेकिन जी। उसका चरित्र जो है वो जातिवादी है। और जी। हमारे लोग चूंकि भोले भाले लोग हैं, तो कम्युनिस्टों का चरित्र बहुत आसानी से नहीं समझ पाते हैं, इसलिए जी। हमारे लोगों को उन्होंने बताया था कि कम्युनिस्ट जो है हरी घास का हरा सांप। जी। और कांग्रेस को उन्होंने सांपनाथ बोला था कि कांग्रेस हमेशा हमारे हित की बात करती है। जी। कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये लोग कभी भी या कोई भी पार्टी जो अपना इलेक्शन में मैनिफेस्टो लेके आती है, वो हमेशा मैनिफेस्टो लेके आती है कि बहुजन समाज की गरीबी दूर करेंगे। कोई जी। भी मैनिफेस्टो में आप नहीं देखेंगे कि उन्होंने अमीरों के लिए कोई नीति बनाने की बात की हो, लेकिन जब जी। इनकी सरकारें बनती हैं तो नीतियां सब अमीरों के लिए बनती हैं। जी। कोरोना में बहुजन समाज परेशान था हर तरीके से, लेकिन कोरोना काल में अगर आप देखेंगे उस समय भी जो इस देश के पूंजीपति हैं, धन्ना सेठ हैं, अंबानी और अडानी के नाम से, उन लोगों की जो है आय जो है बहुत लगातार बढ़ रही थी। तो सोचने की जी। बात है कि आखिर सरकार कौन सी नीति बनाती है, कौन सी सरकार है और कौन सी नीति बनाती है जिसके कारण जी। जो है केवल धन्ना सेठों सेठों की जो है आमदनी बढ़ रही है, आम आदमी की जी। आमदनी नहीं बढ़ रही है। तो ये सोचने जी। वाली बात है। इसलिए मान्यवर साहब ने इनको बहुत सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश की कि बहुजन समाज के लिए चाहे बीजेपी है वो सांपनाथ की तरह है, क्योंकि बीजेपी का एजेंडा स्पष्ट है। वो हिंदू राष्ट्र बनाएगी, वो दलितों का कोई सम्मान नहीं है, वो मुसलमानों के खिलाफ काम करेगी, वो एकदम स्पष्ट कहती है। कांग्रेस क्या है, ये काम करती है लेकिन वो कहती नहीं है, इसलिए उसको सांपनाथ बोलते हैं। और जी। कम्युनिस्ट क्या करते हैं कि जैसा हमारी जरूरत होती है वैसा भाषण देता है ताकि हमारे लोग आसानी से गुमराह हो जाए। इसीलिए हमारे जी। लोगों को उन्होंने कम्युनिस्टों के बारे में कहा ये हरी घास के हरे सांप है। तो ये जी। हमें बात समझने की है। दूसरी बात, कांग्रेस का अगर हम चरित्र वास्तव में समझना चाहते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर ने एक किताब लिखी है खास करके कांग्रेस के लिए, और कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं बापू जी, जिसको बड़े सम्मान के साथ हम लोग बापू जी बोलते हैं, मिस्टर जी। गांधी, जी। उनके ऊपर किताब लिखी है। उस किताब का नाम है व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स। जी। और उसका मैं थोड़ा थोड़ा एक दो वाक्य आपको बता देता हूँ। बिल्कुल। ये मध्य प्रदेश है, पहले ये सेंट्रल प्रोविंस हुआ करता था। उसमें एक शेड्यूल कास्ट के बड़े इंटेलिजेंट आदमी थे, उसको एक खरे साहब थे, 1935 की बात है, ये लगभग 1935 के आसपास की बात है। तो वो खरे साहब जी। चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने शेड्यूल कास्ट के आदमी को मिनिस्टर बना दिया। जब मिनिस्टर बना दिया तो इस पे बापूजी बड़े नाराज हुए, पूरी कांग्रेस पार्टी नाराज हुई, और खरे साहब के खिलाफ जो है निंदा प्रस्ताव पास किया कांग्रेस पार्टी ने। और जी। बापूजी खरे को बुला के दिल्ली में बोले कि खरे आपने बहुत बड़ी गलती की है। तो खरे ने पूछा बापू क्या गलती किया है? तो उन्होंने बोला कि आपने एक शेड्यूल कास्ट को जो है मिनिस्टर बना दिया। तो बोले भाई वो तो पढ़ने लिखने में इंटेलिजेंट आदमी था, बना दिया है तो अच्छी बात है, जी। अच्छा काम करेगा। तो उन्होंने हम्म। बोले नहीं, तुमने शेड्यूल कास्ट के आदमी को चीफ मिनिस्टर बनाया है, इससे कितना बड़ा तुमने नुकसान किया है ये तुम समझ भी नहीं सकते। तो उन्होंने पूछा कौन सा नुकसान किया है भाई? उन्होंने बोला इससे शेड्यूल कास्ट के अंदर मिनिस्टर बनने की भावना पैदा हो जाएगी। तो अच्छा। बापूजी इतने नेक दिल के व्यक्ति थे जो दलितों में, शेड्यूल कास्ट में कोई चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बनने की भावना न पैदा हो जाए, वो यहाँ तक इंतजाम करते थे। इसलिए दूसरा वाकया है जब पूना पैक्ट हुआ, आप जानते हैं पूना पैक्ट में कितना बड़ा शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब्स का, दलितों का नुकसान किया मिस्टर गांधी ने। तीसरा वाकया है कि जो पूना पैक्ट में जो कुछ शर्तें रखी गई थी, उस शर्तों को खत्म करने के लिए बापूजी ने क्या कांग्रेस के माध्यम से क्या नीति अपनाई। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के 150 सांसद के करीब जो है चुन के जाते हैं, लेकिन ये कभी भी समाज की आवाज नहीं उठाते हैं, कभी समाज के हित में नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं जी। बोलते हैं? क्योंकि बापूजी ने जो कंडीशन रखी है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या दलितों को टिकट देने के लिए, वो ये रखी है कि अगर कोई शेड्यूल ट्राइब्स या शेड्यूल कास्ट है तो बिल्कुल अनपढ़ हो, बिल्कुल गंवार हो, बिल्कुल जाहिर टाइप का हो, आप उसको टिकट दो। जी। जो आप जैसा कहो वैसा करे। अगर ओबीसी है तो वो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए, बहुत हाईली क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। अगर वो जी। ब्राह्मण है, कास्ट हिंदू है, तो बहुत इंटेलिजेंट होना चाहिए। और मिनिस्ट्री कैबिनेट में भी इस तरह के लोगों को क्या है, इसी तरह से तरजीह देनी चाहिए। तो बापूजी दलितों के कितने बड़े हितैषी थे। और कांग्रेस की जब सरकारें चलती हैं तो जो कांग्रेस वादा करती है, लेकिन कभी भी एट्रोसिटी दलितों के ऊपर से तो खत्म नहीं हुई। आज भी आप जी। राजस्थान को देख लीजिए, कांग्रेस की जी। सरकार चल रही है लेकिन दलितों का क्या हाल है।
पानी पीने तक के लिए उनकी हत्या कर दी जाती है। तो ये अब समझने की बात है कि ये क्यों किया जाता है, इसके पीछे कौन सा कानून काम करता है। संविधान तो इसकी इजाजत नहीं देता है। इसके लिए बापूजी का जो ये कंडीशन है, जो नियम है, वो कांग्रेस पालन करती है, जिसके कारण आज भी दलितों की इस देश में हाशिए की स्थिति है। तो हमें बापूजी के जो बापूजी का जो संदेश है वो भी समझना चाहिए, और इसके लिए बेटर है कि जो पढ़े लिखे दलित हैं, जो अपने को समझदार या मूवमेंट से जुड़े हुए मानते हैं, उनको मैं सलाह देता हूं कि वो व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल को थोड़ा ध्यान से पढ़ें, तो उनको पता लगेगा कि कांग्रेस का मूल चरित्र क्या है। जी। तो ये बात हमें समझने की। जी, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।